ओपनिंग सीन में अर्थ पर देखते हैं जहां एलियन ने अटैक कर दिया है। वो सिटी पर हमला कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को एक शिप में भर कर लेकर जाया जाता है। जब सब कुछ काबू से हट जाता है तो वो लोग स्पेस शिप में इमरजेंसी लॉन्च करते हैं और पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं। एक कप्तान होता है, वो पृथ्वी पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी पृथ्वी को रक्षा करना चाहता है, वो अपनी टीम को बचाना चाहता है। लेकिन जो पायलट होता है वो मना कर देता है कि हम नहीं जा सकते हैं। वो लोग जाते हैं एक प्लेनेट पर। वहां पर वो लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उन सभी लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। जो एयरक्राफ्ट होता है वो एक अननोन प्लेनेट पर क्रैश हो गया होता है। वो उस प्लेनेट पर इसलिए गया होता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच ली थी। उनका क्राफ्ट गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग मारे जाते हैं। फ्रैंक की आंखें खुलती है। वो देखता है कि सभी लोगों को कोई मार रहा है। कुछ अजीब लोग होते हैं जो अदृश्य होते हैं, लेकिन उसकी कुछ झलक भी दिख रही होती है। वो अपनी बंदूक को लेता है और कप्तान को उन सभी एलियन से बचाता है। उसे एलियन को मार भी देता है। उसे एलियन इसलिए कहेंगे क्योंकि वो दूसरे प्लेनेट के हैं, इसीलिए एलियन कहेंगे। वो उस पायलट को लेकर छुपाता है और कुछ लोगों को मदद करता है, किसी को बचाता भी है, कुछ एलियन को भी मारता है। उसके बाद वो सबको इकट्ठा करता है। एक और ग्रुप मिलता है। वो लोग उन लोगों से छुप रहे होते हैं। दरअसल जो ग्रुप होता है वो आइजैक न्यूटन आर्क में बैठकर यहाँ पर आए होते थे। उन लोगों के आने से 1 महीने पहले वो लोग निकले हुए थे और उनके सभी साथी मर गए होते हैं और उनकी आर्क भी यहाँ पर क्रैश हो गई होती है। इन लोगों के आने से पहले जितने भी उनके साथी थे वो सभी बंदी बनाकर मार दिए गए। बस यही लोग बचे हैं। वो एलियन उन पर हमला भी करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन सभी को मारकर उन लोगों को बचाते हुए एक गुफा में लेकर जाता है। फ्रैंक उन लोगों से पूछता है कि उनके साथी कैसे मारे गए। वो बताते हैं कि एलियन ने उन सभी को बांधकर मार दिया और ये लोग वहां से भाग गए। उसके बाद वो लोग वहां से जाते हैं एक आर्क को ढूंढने के लिए। तभी उनके ऊपर कीड़े का हमला होता है। वो उन सभी कीड़े को मार देते हैं। तभी उनको किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो लड़की कीड़ों से बच रही होती है। वो इन कीड़ों को मार देते हैं। वो लड़की झाड़ियों में छुप जाती है। फ्रैंक उसके पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। उसका नाम ली होता है। वो उनकी लैंग्वेज जानती थी। ली न्यूटन वाले ग्रुप से लैंग्वेज को सीखी होती है क्योंकि उनके ग्रुप को वहां पर बांधा गया होता है और ली की फैमिली पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो उसको खाने को देते हैं और अपने ग्रुप को परिचय कराते हैं। उनको खाने की बहुत जरूरत होती है। तभी ली उन लोगों को खाने के लिए कुछ फ्रूट देती है और शिकार करती है। वो लोग मांस को पकाकर खाने की सोच रहे होते हैं। वो आग को जलाते हैं, लेकिन ली मना कर देती है और उन लोगों को आग जलाने से मना करती है, नहीं तो एलियन आ जाएंगे। सेम वैसा ही होता है। वो एलियन आ जाते हैं और उन सब पर हमला करते हैं। उनके कुछ साथी मारे जाते हैं। वो वहां से भागते हैं। उनके साथ एक रोबोट होता है जिसका नाम टीम होता है। वो उनको सेफ रखने को कहता है। वो लोग लकड़ी के तीर बनाते हैं और ली उसको पानी के पास लेकर जाती है। उसे पूछता है कि यह पानी कहाँ जा रहा है। वो बताती है कि नदी में। वो देखता है तो एक बड़ी नदी होती है। तभी वो एयरक्राफ्ट आकर उस पर हमला करता है। वो उससे बचते हैं। वो अपने ग्रुप के पास जाते हैं और यहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि वो यहाँ कब तक फंसे रहेंगे। ली ने उनके शिप को देखा होता है जो नदी के उस पार थी। वो लोग नदी में जाते हैं। तभी एयरक्राफ्ट आकर उन पर हमला कर देता है। एक लड़की मारी जाती है। वो लोग नदी में जाते हैं। पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है। एक लड़की एक पत्थर से टकरा जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो लोग जब किनारे पर जाते हैं तो उस लड़की को खोजते हैं। वो डूब गई होती है। उसको बाहर निकालते हैं और उसको दफना देते हैं। दफनाने के साथ वो लोग अटैक शिप के पास जाते हैं। उसके नीचे एक ड्रैगन होता है। वो लोग उसको भगाने का उपाय ढूंढते हैं, नहीं तो वो उनको खा जाएगा। तभी वो लोग टीम को भेजने का ट्राई करते हैं क्योंकि वो एक रोबोट होता है, उसको वो नहीं खाएगा। वो लोग उसको भेजते हैं। वो उस ड्रैगन के बच्चे को ध्यान भटकाता है और वो लोग जल्द से शिप में चले जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही होती है। उसके पावर सेल को चेक करते हैं, लेकिन वो गायब होता है। तभी वो ड्रैगन आता है, टीम को घायल कर दिया होता है। फ्रैंक उसके पास जाता है और उसको मार देता है। फिर से वो लोग शिप में जाते हैं और रात में बातें करते हैं कि पृथ्वी की बहुत ही याद आ रही है। फ्रैंक की एक लड़की होती है और वाइफ। वो उनके लिए बहुत ही सैड होता है। सुबह में फ्रैंक और ली पानी लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मस्ती करते हैं। वो लोग आते हैं और उन सभी को पानी देते हैं। तभी उनको एक उपाय आता है। उन सभी गिरगिट को मारकर जो एलियन होते हैं
वो ली की फैमिली के साथ लेने को कहते हैं। ली की फैमिली की मदद से उस एलियन यानी गिरगिट को मारेंगे। वो उन लोगों को अपनी फैमिली के पास ले जाती है। वो लोग रास्ते से होते हुए जाते हैं। जब उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं तो ली वहां से जाने से मना करती है, क्योंकि उसकी फैमिली वाले उसको बाहर निकाल दिए हैं और कहे हैं कि अगर वो आई तो उसको मार देंगे। उसकी माँ यहीं पर छुपके से खाना देती थी। वो लोग उसकी फैमिली के पास जाते हैं। उसको मॉन्स्टर वो लोग समझ रहे होते हैं, लेकिन वो बातें करते हैं और उन लोगों का साथ मांगते हैं। वो उन सभी गिरगिट को मारने को कहते हैं और वो मान जाते हैं। वो लोग छुपाकर बंदूक रखे होते हैं। जब भी कोई सीप आती थी तो वो उस सीप से बंदूक चुरा लेते थे। वो लोग उनके पास जाते हैं, फ्लेयर की मदद से सीप को बुलाते हैं और उसको ब्लास्ट कर देते हैं और छुप के उनके इलाके में जाते हैं। पावर सेल को ले लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो लोग सेल को लेकर जा रहे होते हैं, तभी एक एलियन आता है, टीम को घायल करके ली को लेकर चला जाता है। इधर ये लोग जाते हैं। ली की फैमिली के बहुत से लोग मारे गए होते हैं। उन लोगों पर हमला होता है। वो प्लाज्मा फील्ड बनाकर मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर फ्रैंक उन सभी को मार देता है और ली को बचाता है। वहां पर बहुत सारे एलियन आ जाते हैं। वो उन लोगों से छुपता है, केले के पत्ते से छुपता है और छुपाता है। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो टीम के पास जाता है, तभी वो लोग भी आ जाते हैं। फ्रैंक पावर सेल को ले जाने को कहता है, तो वो इन लोगों का ध्यान भटकाएगा। वो जाता है, साथ में 2 लड़कियां भी होती है। वो लोग जाते हैं। एक एलियन उस आदमी को मार देता है। कप्तान उस सेल को लगाता है और स्टार्ट करता है। इधर ये लोग पानी में नाव की मदद से जा रहे होते हैं। वो एलियन उन पर हमला करते हैं। उनकी नाव पानी में डूब जाती है। वो लोग पानी के बाहर निकलते हैं, लेकिन एक लड़की वाटरफॉल में गिर जाती है। ली और फ्रैंक बच जाते हैं। कैप्टन शिप लेकर आता है और उसको बचाता है और शिप में लेकर चला जाता है और शिप को लेकर जाते हैं। वो रास्ते में जाते समय टीम उन सभी को बताता है कि हम लोग 3,25,000 साल से यहाँ पर जिंदा है। वो लोग लाइट की गति से 99% स्पीड से चल रहे होते हैं। वो पृथ्वी पर जा रहे होते हैं। वहाँ पर नया जिंदगी शुरू हो गई होती है। वो लाइट की स्पीड की वजह से इतने साल बीत गए हैं, उनको पता ही नहीं चला। वो लोग पृथ्वी पर जाते हैं। वहाँ पर मून नहीं होता है। वो लोग पृथ्वी पर लैंड करते हैं। अब जीने लायक हो गया होता है। वो लोग नीचे उतरते हैं और वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इसी के साथ ही मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इस फिल्म को देखने लायक नहीं था। इसका VFX CGI बहुत ही बेकार था। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।